जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, हमको आप फेसबुक पर डीएनपी चामुंडा ज्योतिषी के नाम पर, इंस्टाग्राम पर चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल और यूट्यूब पर चामुंडा ज्योतिष सेवा के नाम से देख सकते हैं। हम अधिक से अधिक वीडियोस आपके सामने उपस्थित करते हैं ज्योतिष से लेकर। आज ज्योतिष से परे एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आना चाहेंगे और यह एक ऐसी जानकारी है जिस जानकारी को हर कोई प्राप्त करना चाहता है। आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति के टोटके पर कि कौन सा ऐसा धार्मिक कार्य, धार्मिक टोटका या धार्मिक नियमावली का पालन करें जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। क्योंकि वर्तमान समय में हर किसी को धन की इच्छा है और इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं, जिससे मनुष्य अधिक से अधिक परिश्रम करता तो है, लेकिन सफलता और असफलता ईश्वर यानी परमात्मा के हाथ में है। लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए और उसके जो भी समुचित उपाय हैं उस उपाय को भी करते रहना चाहिए, जिससे हमें हमारे भाग्य से जो मिलना है वो बहुत अच्छे तरीके से और तेज़ी से प्राप्त हो और भाग्य भी हमारा साथ दे और भाग्य के माध्यम से हमें अच्छी ग्रोथ प्राप्त हो। सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए सत्य सनातन धर्म के ही पुस्तक से, ग्रंथों से जानकारी प्राप्त करने के बाद यह वीडियो आपके सामने हम उपस्थित कर रहे हैं। इस पर ध्यान दें। अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है, धन की इच्छा है, तो उससे लिए सबसे पहला आपको बताना चाहेंगे, आपका सबसे पहला उपाय होगा कि आप महाविष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप महाविष्णु और महालक्ष्मी की पूजा कभी भी कर सकते हैं, प्रतिदिन करें। विष्णु की पूजा सवेरे करें और लक्ष्मी की पूजा शाम के समय करें। दीपक जलाएं। महालक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र का जप करें। अगर आपको कोई और मंत्र की जानकारी न हो तो महालक्ष्मी नमः इसी मंत्र का आप जप करें तो निश्चय ही महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, विष्णु भी प्रसन्न होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हफ्ते में शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। खीर में दूध और पंचमेवा डालें और बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा घी भी डालकर बनाएं ताकि देखने पर काफ़ी आकर्षक लगे, जिसका भोग लगाने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात प्रतिदिन महालक्ष्मी और विष्णु की पूजा हो और हफ्ते में एक दिन शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाया जाए तो बहुत ही लाभकारी होगा। उसके साथ साथ अगर प्रतिदिन आप शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत आप चढ़ाते हैं और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं एक समय सुबह के टाइम, तो निश्चय ही आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपके जो भी लाइन होंगे, जो भी कार्य होंगे, उस कार्य में आपको अचानक सफलता मिलेगी और आपके बिगड़ते हुए काम बनते नजर आएंगे। इसका आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको आप आजमा कर बताया भी है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें, अर्थात पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा को नमस्कार करें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाकर दिखाएं उन्हें। ऐसा करने से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से भी आपको अचानक धन प्राप्त होगा। श्री लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त का पाठ करें। देखिए, श्री लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त संस्कृत में होता है। अगर जो संस्कृत की जानकारी नहीं रखते हैं उन्हें वो श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त पढ़ने में समस्या हो, तो उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, आप श्री लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त को हिंदी अनुवाद में पढ़ सकते हैं। आप श्री सूक्त का एक पुस्तक लेकर आएँ जो कि 10-5 रुपये में किसी भी दुकान में धार्मिक जो पुस्तकें मिलती हैं या धार्मिक सामान जहाँ पर मिलता है वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आप उसको प्रतिदिन हिंदी अनुवाद का जो श्री सूक्त है उसको ही पढ़ें शाम के समय दीपक जलाने के तत्पश्चात तुरंत, तो निश्चय ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी और जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके अलावा कनक धारा स्तोत्र जो होता है ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसका प्रयोग कर काफ़ी लोगों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है, अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। कनक धारा स्तोत्र अगर आपको कहीं ना मिले तो आप अपने
आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल पर आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसके संस्कृत को पढ़ने में अगर आपको तकलीफ होती हो, समस्या होती हो, तो उसके हिंदी अनुवाद को पढ़ के भी आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसका भी लक्ष्मी सूक्त यानी श्री सूक्त का पाठ करने के बाद सायंकाल एक बार पाठ करें। वो छोटा स्तोत्र है, निश्चय ही आपको इसका अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। और आपसे बताएंगे पूर्णतः धार्मिक बने, किसी की बुराई ना करें और आचरण को जितना हो सके स्वच्छ बनाएं, और घर में जितना सफाई आप रखेंगे उतना ही आपके घर में लक्ष्मी आने की संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए जितना हो सके साफ सुथरा घर को रखें, घर में सफाई रखें, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ हो, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके यहाँ आए। और सप्ताह में कोई भी एक व्रत आप धारण करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कई व्रत हैं। सोमवार शिव जी का है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार गणेश जी का भी लोग व्रत करते हैं, गुरुवार तो भगवान विष्णु का है, शुक्रवार माता संतोषी का भी है और माता जगदम्बा का भी है, शनिवार शनि देव का है, रविवार सूर्य का है। किसी का भी आप हफ्ते में एक दिन व्रत धारण करें। कोई भी अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रहते हैं तो भी आपको धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान होता है, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती है। इसको भी जिसने किया है उनको काफ़ी लाभ हुआ है। अब अनामिका जो उंगली है, अनामिका कौन सी उंगली है? ये जो है अंगुष्ठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठिका है। यानी कि जो कान के बगल वाली उंगली है, अर्थात ये उंगली, इसको अनामिका बोलते हैं। अनामिका उंगली में चांदी, तांबा या सोने का कोई एक अंगूठी अवश्य पहने। यह भी आपको अपार लाभ देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे निश्चय ही आपके धन प्राप्ति के योग, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बढ़ जाते हैं। तो आपको मैंने कुल 10 से 12 उपाय लगभग बताए होंगे। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, निश्चय ही आपको धन संबंधित, पैसे संबंधित समस्या दूर होगी। और तो और कोई और भी समस्या अगर आपके घर परिवार पे होती है, कुंडली में होती है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगा। तो आप हमारे बताए गए इस उपाय को करें और इसका परिणाम प्राप्त करें, अद्भुत परिणाम प्राप्त करें। और आपसे विशेष रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक हमें इस फल का प्राप्त हो। फेसबुक पर भी हमें अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।